पति नशेड़ी। हमारे पति नशेड़ी है पंजीरी। अब तुम रोना बंद करो। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी पंजीरी। नहीं छोड़ूंगी, बोली पंजीरी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बोली हमारे प्राणनाथ की मैया की दृष्टि में हमारे प्राणनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूपधारी है, संस्कारी है एवं व्यसन क्रियाओं से उनकी अत्यंत दुश्वारी है। किंतु भोली हमारे प्राणनाथ की सत्यता का वर्णन तो उनसे विपरीत ही सिद्ध हुआ है। प्रार्थना, ये समय नहीं है पंजीरी को डांटने का। नहीं प्रतिभा बहन, दीदी मुझे कभी नहीं डांटती। सॉरी। कन्हैया जी को माँ जी क्या समझती थी और वो क्या निकले, ये कह रही है दीदी जैसे ये आलू। पंजीरी, आलू और कन्हैया जी में क्या समानता है? ये सब आलू आपको एक जैसे लग रहे होंगे, पर मैं जानती हूँ कि ये नहीं है। ये वाला आलू बाकी सब आलू से आधा ही छोटा है, जिसे जान के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो सोचो, कन्हैया जी अगर माँ जी के सामने छोटे निकलेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। सही बात है पंजीरी। ये आलू वाला उदाहरण तो समझ में नहीं आया, क्योंकि कन्हैया जी कैसे छोटे, वो तो लगता है कि पहले माले पे खड़े हैं। कभी कभी तो मैं खुद हेलो कन्हैया जी आवाज तक नहीं पहुंचती। लेकिन जो कुछ भी है, बात तो सही है। कन्हैया जी का कहना तो ये है कि वो सिगरेट की डिब्बियां उनकी नहीं, उनके दोस्त की थी, पर वो तो ये मानेंगे नहीं। हाँ वैसे बात तो सही है, लेकिन हमारे पास इस पैकेट के अलावा और कोई सबूत भी नहीं है कन्हैया को दिखाने के लिए। वो तो मानेंगे ही नहीं ना। तो ठीक है, अब हम कन्हैया जी को रंगे हाथ पकड़ेंगे ताकि वो सच से इनकार ना कर सके। तो अब शुरू होगा हमारा मिशन। हाँ, और मिशन का नाम होगा मेरे पति नशेड़ी है। नहीं, हमारे पति नशेड़ी है, पर मिशन होगा रंगे हाथ पकड़ना। हेलो। हेलो कमल। बोलिए भैया। क्या कर रहा है कमल? मैं तो बस धुआं कुछ नहीं भैया। ऐसा आपको लगता होगा कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं एक बड़े केटरिंग के ऑर्डर के लिए आया हूँ, वो बस पूरा कर रहा हूँ। वो यहाँ पे बहुत धुआं है ना भैया, इसके लिए। वैसे थोड़ा बिजी हूँ भैया, आपको बाद में फोन करूँ? नहीं नहीं, मुझे मालूम था कि तू बिजी है, इसलिए सोचा कि हम खुद ही आकर तुमसे मिल लें। काबे, इतना समझाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा तुम पे। कन्हैया, एक बार फिर देख लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया नशा मुक्ति की तैयारी में। झूले पे बैठने से रोने की आवाज काहे आ रही है? प्रतिभा वो देख, झूले पे बैठने से अजीब सी रोने की आवाज आ रही है। सासू माँ, मैंने कहा ना आपको वजन कम करना ही पड़ेगा अब। नहीं, मेरा मतलब है ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तू खुद देख। आप पहले बैठिए आराम से, मैं देखती हूँ। अरे रोने की आवाज झूले से आ रही है, तू खंबे पे काहे देख रही है? हाँ 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 सासू माँ, वो क्या है ना कि झूले के रोने का असर खंबे पर भी हो रहा है। हाँ? झूले के रोने का असर खंबे पे कैसे होगा? हो सकता है ना सासू माँ, अब भाई बहन है दोनों, खंबा झूला साथ साथ में ही है, एक ही परिवार के हैं।
अरे कब समझोगे तुम? ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। हाँ भैया, पर इतनी बुरी भी तो नहीं है ना। चाहिए तो आप एक कश लगा कर देख लीजिए। हाँ हाँ लगाएंगे ना, 2 लगाएंगे तुम्हारे, समझे तुम? लाओ दवा निकालो, चलो। डब्बी तो है नहीं भैया, एक थी वो भी आपने ले ली। भैया एक कश लगाने दीजिए ना भैया। छोड़ो। ओ मोहन देव, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये बेचारा तो कब से कन्हैया से सिगरेट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कन्हैया तो दे ही नहीं रहे हैं। प्यार में तो आशिक धुआं बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आशिक सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। भैया भैया इसे फेंकना मत, पूरी बर्बाद कर दोगे आप। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो ना, इसीलिए नहीं दे रहे तुम्हें। क्या करूं? रिकॉर्ड कर लेती हूँ सबूत के तौर पे। कन्हैया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। हमारा मिशन कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ो आज पूरा हो जाएगा। करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ। भाई साहब, एक मिनट। कन्हैया, कन्हैया गए किधर? सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक कर रही हूँ। आवाज अभी बंद हो जाएगी। तुम यहाँ क्यों रो रही हो? तुम रोने के लिए कोई अच्छी जगह बता दो। मेरे पति नशेड़ी है। बहू, ठीक हुई आवाज? हाँ, हो रही है सासू माँ, अब ठीक हो रही है आवाज। पंजीरी, तुम रोना बंद करो। अगर तुम्हें सासू माँ यहाँ देख लेगी ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि कन्हैया जी सिगरेट पीते हैं। और सोचो, अगर उन्हें पता चल गया तो वो ऐसा हो जाएगा सासू माँ को। तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं, तुम चाहती हो कि ऐसा हो सासू माँ को? तो फिर चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जाओ, रोना बंद करो, जाओ। सासू माँ, आवाज ठीक हो रही है, आवाज जा रही है। कहाँ? रसोई में। रसोई में? ये आवाज ठीक हो गई सासू माँ, इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही। ये देखिए, ठीक हो गया है। अब बैठिए, आइए, बैठिए, बैठ जाइए। मैं तुम्हें खाने का ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें इस बात की कदर ही नहीं है। साहब, यहाँ सिर्फ चाय मिलती है, खाने का ऑर्डर देना है ना तो दूसरी जगह देना पड़ेगा। ओ भाई, मैं तुम्हें नहीं इसे कह रहा हूँ, तुम चाय बनाओ ना। पता है तुम्हें इस सिगरेट पीने से कितनी बीमारियां हो सकती हैं? कर्क रोग हो सकता है। भैया ये कर्क से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कर्क रोग मतलब कैंसर। हाँ, पूरे मेरठ में नशा मुक्ति सप्ताह मनाया जाने वाला है और तुम पे इस बात का कोई असर ही नहीं। भैया ऐसे एक दिन में थोड़ी ही छूटेगी, थोड़ा टाइम दीजिए ना। मैं अभी एक पीऊंगा चाय। आधी भी नहीं मिलेगी। भैया मैं थोड़ी तो पीऊंगा। हाँ ले लो। भैया मैं पीऊंगा। नहीं पियोगे। अरे एक बात बताओ, पियोगे कि नहीं पियोगे? मैं पीऊंगा। नहीं पियोगे। ठीक है, तुम हमारी चाय का पी गए? और नहीं तो क्या। अरे कब से बोले जा रहे हो पियेंगे नहीं पियेंगे, इसलिए हमने ही पी ली। अबे ओ, मैं इसके सिगरेट पीने ना पीने की बात कर रहा था, तुम्हारी चाय की नहीं। अरे खाओ, हर चीज में घुस जाते हो तुम। जाओ जाके दूसरी चाय बनाओ। आज मैंने कन्हैया को सिगरेट पीते हुए देख लिया। मेरे पति नशेड़ी है। सबके पति नशेड़ी है। हाँ। क्या? सरला आंटी के पति, मधु के पति, अलका के पति, वो पीछे गली की झुमकी के पति, सब
लेकिन कन्हैया हमसे अब झूठ नहीं बोल पाएंगे। मेरे पास सबूत है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। रुको मैं दिखाती हूँ, ये देखो। ये तो हिला हुआ है। प्रतिभा बहन, कन्हैया जी के बारे में सब मत बोलो। कन्हैया जी के बारे में मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? ये वीडियो हिला हुआ है तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे माँ, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अरे लेकिन मैंने कोशिश तो की ना। अब मुझे देख के मेरे हाथ कांपने लगे, तो मैं क्या करूं? अब तुम ही सोचो, जिसने महबूब के साथ हसीन वादियों में गाने गाते हुए वीडियो बनाने का सोचा था, उसे बीच सड़क पे सिगरेट पीते हुए महबूब का वीडियो बनाना पड़े। तो हाथ तो कांपेंगे ही ना। भैया ऐसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहोगे तो अचानक छोड़ने से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। थोड़ा समय दीजिए ना भैया। ठीक है, दिया सब 2 साल नहीं 2 महीने अबे नहीं 2 हफ्ते तो दे दीजिए भैया। 2 सिगरेट। बस वो तो हम यूं खत्म कर देंगे। अबे पता है बे, इसीलिए कह रहे हैं अगले 7 दिन तक हम तुम्हें रोज 2 सिगरेट देंगे। तब तक तुम्हारा ये डब्बा भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा समय भी। ठीक है? और एक बात कमल, अगर कोई चालाकी की न तूने, तू तो जानता ही है कन्हैया बांसुरी बजा सकता है तो चक्र भी चला सकता है। हाँ भैया, पक्का पक्का नहीं पिएंगे, पक्का। छोड़ो, जाने दो। प्रतिभा, मैं ऐसे कैसे जाने दे? माना कि कन्हैया जी नशेड़ी है, लेकिन इसके लिए उन्हें घर से जाने को कहना ठीक है क्या? दीदी को कितना दुख होगा। अरे दीदी की भोली, जाने दो। और मतलब दीदी और मैं दोनों चले जाए? तुम दोनों नहीं, इस बात को जाने दो। और देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम कन्हैया पर और भी नजर रखेंगे। अब कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ, इस बार सिर्फ प्रेमा ने कोशिश की है, आगे से हम सब कोशिश करेंगे। भैया मैं पूरी कोशिश करूंगा सिगरेट छोड़ने की। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम सिगरेट ना भी छोड़ पाए ना, तो इस नशा मुक्ति सप्ताह में हम तुम्हारी सिगरेट छुड़वा कर ही रहेंगे। ये वादा है हमारा। पंजीरी, देखो गर्मी कितनी बढ़ गई है ना। गर्मी की वजह से तुम्हारी आंखों से भी पसीना आ रहा है। नहीं परी बहन, मुझे पसीना नहीं आ रहा है, मैं रो रही हूँ। ये देखो। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन ऐसे आंखें क्यों दिखा रही हो? लेकिन पंजीरी, सच में गर्मी बहुत ज्यादा है। देखो, सेल्फी लेते लेते ना मेरे फोन को भी पसीना आ रहा है। परी बहन, फोन को पसीना कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? पंजीरी, मेरे फोन में भी जाने, मेरे फोन में भी दिल है। देखो, तुम खुद ही देख लो, मेरे फोन को पसीना आ रहा है। ये देखो। परी बहन, आपके फोन को नहीं, आपके फोन में जो आपकी फोटो है, उसमें जो आप हो ना, आपको पसीना आ रहा है। झूठी, मुझे पसीना कहाँ आ रहा है? पसीना तो मेरे फोन को आ रहा है। फोन, चलो पसीना पोंछ लो। लेकिन पंजीरी, इतनी गर्मी में ये ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए तो मजा जरूर आ जाए। नहीं परी बहन, आप ये शरबत नहीं पी सकती। हाँ, तो मैं वैसे कौन सा पी रही हूँ? ये शरबत तो मैं अपने फोन को पिला रही हूँ। नहीं परी बहन, आप ये अपने फोन को भी नहीं पिला सकती। क्यों नहीं पिला सकती? मेरा फोन ये शरबत पिएगा। पंजीरी गई, अब तो पिला ही देती हूँ। नहीं परी बहन, नहीं पिला सकती आप। पिला सकती हूँ। पहले तय कर लो। हाँ, पिला सकती हूँ। नहीं, ऐसे ही कुछ था ना? क्या? अरे, एक ग्लास शरबत के लिए आप लोग लड़ रहे हो, अच्छा लगता है क्या? एक ग्लास शरबत की कीमत तुम क्या जानो प्रतिभा बहन? ये कोई आम शरबत नहीं है। ओह, ये आम शरबत नहीं है, ये नींबू शरबत है। परी बहन, ये नशेड़ी जी की सिगरेट छुड़ाने के लिए खास जड़ी बूटी वाला कड़वा शरबत है।
पंजीरी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कड़वा शरबत पीने से कन्हैया जी सिगरेट पीना छोड़ देंगे? क्योंकि प्रतिभा बहन इस शरबत को पी के बहुत खांसी आती है, और अगर कन्हैया जी हमेशा हाँ हाँ पंजीरी, समझ गए। नहीं प्रतिभा बहन, इस बार सच में वैसे पंजीरी, वाह क्या खांसी है। मेरा मतलब है क्या उपाय है। सहभगनियों, लगता है माता आ गए। माता आ गए। माता, सहभगनियों, अपने प्राणनाथ बोली, अपने प्राणनाथ हेतु हमारी नगरी के मुख्य देवालय उपरांत ईश्वर की भक्ति में लीन मंत्र मुग्ध मंत्रों के वातावरण में प्रभु की पूजा अर्चना कर हमारा हृदय बहुताय से बहुताय प्रसिद्ध एवं हमारा चित्त मदहोश प्रतीत हो रहा है। क्या कह रही है माता जी? नशेड़ी जी के लिए मंदिर में प्रभु की भक्ति के नशे में डूब गई दीदी। क्या? नशे में डूब गई दीदी? फिर तो ये शरबत दीदी पिएगी। नहीं परी बहन, दीदी ये शरबत नहीं पिएगी, वरना उन्हें भी खांसी आ जाएगी। बोली खांसी तो समझो दीदी भी खांसी। हरिओम। परिभगनी, कृपया करके आप ये तरल पेय द्रव्य पिलाने की चेष्टा ना करें। मतलब दीदी कह रही है कि वो शरबत पिएगी। एक मिनट परी, सोच के देखो। ओह, ये तो सोच रही कहाँ है। देखो परी, प्रार्थना को भक्ति का नशा है जो अच्छा होता है, सिगरेट और शराब की तरह बुरा नहीं होता। सत्य वचन। एवं इसी के निवारण हेतु हम हमारी नगरी के मुख्य देवालय से यह शुभ एवं मंगलमय लंब सूती केसरिया डोर अपने प्राणनाथ की कलाई उपरांत घुमावन एवं बंधित करने की शुभ प्रक्रिया करने हेतु लाए। दीदी मंदिर से मेरे नशेड़ी जी के लिए पवित्र धागा लाई है, कह रही है दीदी। मेरे नशेड़ी जी के लिए दीदी क्या क्या करती है। लेकिन इससे पहले हमें कन्हैया जी को कड़वा शरबत पिलाना पड़ेगा। खांसी सही, कम से कम उनका नशा तो छूट जाएगा। हाँ प्रतिभा बहन, लेकिन नशेड़ी जी को पता नहीं चलना चाहिए। पंजीरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कन्हैया जी के पास ये शरबत ले जाके कहूंगी। कन्हैया जी, ये शरबत आपके सिर में चढ़ाने के लिए है। नहीं। प्रतिभा बहन, तुम ये शरबत लेके जाके नशेड़ी जी को पिलाना, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? कन्हैया जी के नशे की आदत ठीक करने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? भूल गई है, इसके लिए तो यही बहुत जरूरी काम है। रोलो, तुम आराम से रोलो। हाँ, भर के रोलो। मैं ही कन्हैया जी को ये शरबत पिला कर आती हूँ, क्या पता शायद ये काम कर जाए। मेरे पति नशेड़ी है। प्राणनाथ साक्षात हमारे समक्ष लंब रूप श्वेत रंग और नींबू धूम्रपान तनिका का उपयोग कर रहे हैं। अरे धारे कहाँ है? बैठे हैं और देखो कितने शान से सिगरेट पीने जा रहे हैं। शिव शंभो